उद्घाटन संपूर्ण हो गया, रामलला जी विराज गए, क्या बोलिएगा दर्शकों को? उत्तर प्रदेश में जो है वो 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 32 लाख करोड़ का, और उसके बराबर जो है बिहार में 1% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये राम राज्य को जो है अब आगे बढ़ाना है, बिहार में भी राम राज्य आए इसका प्रयास करना है। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है जन्म लिए हों और जहाँ पे राम भक्तों की इतनी भीड़ हो, तो वहाँ पे तो राम राज्य की कल्पना तो किया ही जा सकता है, लेकिन अब राम राज्य को आगे बढ़ाना है और पूरे देश में राम राज्य आए इसका प्रयास करना है। बिहार, बंगाल और झारखंड, तमिलनाडु, यहाँ पे भी इन चारों राज्यों में जो है अब राम राज्य आएगा। कैसे आएगा? आप इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं? तो हक मारने वाले कौन है भारत में आज, और गरीबों के हक के लिए कौन लड़ता है भारत में आज भारत के राम भक्तों को पता चल गया होगा। पहला सवाल, उद्घाटन संपूर्ण हो गया, रामलला जी विराज गए, क्या बोलिएगा दर्शकों को? बस अब राम के मंदिर का मंगल हो गया, अब राष्ट्र का मंगल होगा और राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको रोजगार मिलेगा, देश का विकास होगा। लेकिन राम राज्य को सिर्फ और सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रखना है। जब हम इसको पूरे देश में लेके जाएंगे, पूरी दुनिया में लेके जाएंगे, तब ये सफल हो पाएगा। बहुत सारे राज्यों में जो है राम मंदिर का लाइव प्रसारण बैन कर दिया गया। आपने देखा, वो लोग चाह रहे हैं कि गरीब गरीब ही रहे। वो लोग दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं। वो लोग चाहते हैं दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है वो हमेशा जो है कम पैसे वाले रहे, गरीब रहे, ताकि उन लोगों की रोजी रोटी चले। लेकिन राम के दरबार में जो है कोई दलित नहीं होता है, कोई पिछड़ा नहीं होता है, कोई अति पिछड़ा नहीं होता है, कोई स्वर्ण नहीं होता है, सब एक होते हैं। तो बस अब राष्ट्र का मंगल होगा। राम जी भव्य मंदिर में आ गए हैं और आप दिखाइए यहाँ पे ये सड़कें जो है अभी राम भक्तों से भरी पड़ी है, पूरी सड़कें पूरी। सुबह से जो भक्त यहाँ पे जन सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं। और देखिए ये सारे के सारे राम भक्त हैं, सारे के सारे, और इन लोगों के वजह से इतना भव्य कार्यक्रम सफल हो पाया। आप देख सकती हैं, मतलब कि जहाँ भी जाइए, जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे जो है भक्तों का भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए हर जगह जो है, तो ये भावना है। इनमें जाके जाति जब पूछिएगा ना, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे हिंदुस्तानी राम भक्त हैं हम। तो जिस दिन हम सभी जो है हिंदुस्तानी जो राम भक्त बन जाएंगे, उस दिन सबके घर में राम राज आएगा। जगह पे बैन किया गया, किस मंशा से किया गया? देखिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब जो है, गरीबों का विकास हो, गरीबों के घर पे जो है राम राज आए, वो लोग नहीं चाहते हैं। क्यों? देखिए अयोध्या का मतलब होता है कि जहाँ जिस चीज़ के लिए कोई युद्ध ना हुआ हो, ठीक है, तो और अवध का मतलब होता है जहाँ पे किसी का वध नहीं हुआ हो। तो ये अवध क्षेत्र है, वहाँ की राजधानी अयोध्या। तो अयोध्या को कोई युद्ध से नहीं जीत सकता है, या अयोध्या के लिए कभी युद्ध नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो यही तो राम राज्य है। राम राज्य में किसी का वध नहीं होगा, किसी चीज के लिए युद्ध नहीं होगा। राम राज्य अब से शुरू हो गया है क्या, ऐसा लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं राम राज्य तो पहले भी बहुत सारे राम भक्तों के लिए था। बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी पूरी संपत्ति जो है वो डोनेट कर दिया यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के लिए नहीं था। कुछ लोग जो है राम राज्य की कल्पना करते थे, सेवा करते थे, लोगों की मदद करते थे, और अपना जितना पैसा होता था वो गरीबों में बांट देते थे। और कुछ लोग जो है गरीबों का हक मारते थे कि नहीं मारते? तो हक मारने वाले कौन है भारत में आज, और गरीबों के हक के लिए कौन लड़ता है भारत में आज भारत के राम भक्तों को पता चल गया होगा। इस राम मंदिर के उद्घाटन से सबसे ज्यादा किसको फायदा होने वाला है? बहुत लोगों का सवाल है। सामने जो है हनुमानगढ़ी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए सामने श्री हनुमानगढ़ी। यहाँ के राजा हैं हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी को जो है यहीं पे राजा बनाया था, राजाभिषेक किया था इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में। थोड़ा सा दिखाने दीजिएगा तब तो वो जो सामने जो दिख रहा है ना, वो सामने देखिए, वो अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा भवन जो समझना है समझिए अभी तक का, वही है हनुमानगढ़ी, ठीक है। और हनुमान जी जो है यहाँ के, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना बाबू, हनुमान जी जो है यहाँ के राजा हैं। तो जहाँ के राजा हनुमान हो, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है जन्म लिए हों, और जहाँ पे राम भक्तों की इतनी भीड़ हो, तो वहाँ पे तो राम राज्य की कल्पना तो किया ही जा सकता है। लेकिन अब राम राज्य को आगे बढ़ाना है और पूरे देश में राम राज्य आए इसका प्रयास करना है। अयोध्या के विकास पर क्या बोलिएगा मनीष जी? अयोध्या के विकास
देखिए पूरे बिहार में जब ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट हुआ था तो 31-32 हज़ार करोड़ का MOU साइन हुआ था। MOU साइन होने का मतलब हुआ कि 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भी कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन सिर्फ अयोध्या में 31,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उससे जो है विकास कार्य हो रहा है सिर्फ अयोध्या में। अब जरा सोचिए उत्तर प्रदेश में जो है वो 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 32 लाख करोड़ का, और उसके बराबर जो है बिहार में 1% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये राम राज्य को जो है अब आगे बढ़ाना है, बिहार में भी राम राज्य आए इसका प्रयास करना है। बिहार में आ सकता है, क्या लग रहा है? देखिए बिहार, बंगाल और झारखंड, तमिलनाडु, यहाँ पे भी इन चारों राज्यों में जो है अब राम राज आएगा। कैसे आएगा? आप इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं? आने देंगे कुछ चंद लोग बिहार में राम राज? एकदम बिल्कुल आने देंगे। चंद लोगों के हाथों में जो है सत्ता है, लेकिन सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे पहुंचाने वाले लोग जो है वो बिहार की जनता है, झारखंड की जनता है, बंगाल की जनता है, तमिलनाडु की जनता है। तो वो लोग जान चुके हैं कि कौन हमारा हक मार रहा है और जो लोग उनका हक मार रहे हैं उन्हें फिर वो लोग दोबारा कभी नहीं चुनेंगे। अयोध्या की नगरी से आप दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए मैंने बोला ना कि अवध जहाँ पे किसी का वध नहीं हुआ, किसी के हक का वध नहीं हुआ है, वही तो अवध है। अयोध्या जो युद्ध से जीता ना जा सके, जहाँ पे किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस अयोध्या से मैं इस देश के सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि राम राज की कल्पना कीजिए, राम बनने का प्रयास कीजिए, अपने घर में बच्चों को राम बनाइए, राम के पच्चीनों पे चलाइए, पूरे दुनिया में राम राज आ जाएगा।